बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट होशरुबा इंकशाफात हुए। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीजें लाने का भी इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। मेरिट महज नारों तक महदूद था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा ही हरफे आखिर तस्वुर किया जाता था। बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई की अपनी पीरनी से शादी ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। बानी इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। डिजिटल मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी। घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बानी के दौरे हुकूमत में मेरिट महज नारों तक महदूद था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा ही हरफे आखिर तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। वो हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी तकरीरियों, फैसलों और सफर के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थीं। ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बानी की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहती थी। रिपोर्ट में कहा गया, सवाल यह है, क्या अब वो पीरनी ये फैसला कर सकेंगी कि कैसे बानी को इक़्तिदार में वापस लाना है या फिर जेल में ही रहना है। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जिसमें होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए शरीक मुसन्निफा इस रिपोर्ट की हैं बुशरा तस्कीन। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बुशरा साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बुशरा तस्कीन साहिबा से भी हम राबता करेंगे इस सारी रिपोर्ट पर, उनसे उनका नुक्ता नज़र जानेंगे। अभी आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की जानिब से गुफ्तगू की गई है, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। और उनकी सियासत झूठ, मुनाफिकत और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। और ऐसे में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। हाँ, इसी पर मजीद बात करने के लिए शरीक मुसन्निफा हैं इस रिपोर्ट की बुशरा तस्कीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये रिपोर्ट हमने पढ़ी, बड़े अहम इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट में। ग्राउंड रियलिटी क्या है, किन ग्राउंड्स पर ये रिपोर्ट आपने तरतीब दी है और किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया है इस रिपोर्ट को बनाने में?
بہت شکریہ آپ کا. اور جو سب سے پہلی مشکل اس وقت آ گئی ہے, پہلے تو نہیں تھی, لیکن اس وقت جو گالیاں سن رہے ہیں اور جو دھمکیاں آ رہی ہیں وہی ایک مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, چونکہ اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ مختلف جگہوں پر آپ گئیں, آپ نے انویسٹیگیٹ کیا سارے معاملات کے بارے میں. یہ جو آپ نے انکشاف کیے ہیں یہ اس وقت بھی بتائے جاتے تھے, لیکن کوئی مصدقہ کوئی اطلاعات تھی نہیں, لیکن آپ نے باقاعدہ طور پر مصدقہ یہ ساری جو ہیں چیزیں کلیکٹ کی ہیں اور اس کو شائع کیا ہے. اس پر مزید میں چاہوں گا روشنی ڈالیے گا اس پر, یہ جو رپورٹ آپ نے ترتیب دی ہے. جی, بیسیکلی رپورٹ جو ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ کی زندگی کے اوپر ہم نے ان کی ایک پروفائل تیار کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو چیزیں پاکستانی میڈیا میں اس سے پہلے رپورٹ ہوتی رہی ہیں اوور دی ایئرز, اس سب کو ہم نے سم اپ کیا ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے فردر ریسرچ کی کہ آیا یہ چیزیں واقعی اوتھینٹک ہیں, صرف سنی سنائی باتیں ہیں. بہت ساری تو باتیں ایسی بھی نکلیں جو کہ ویریفائی نہیں ہو پا رہی تھیں, اینڈ دوز آر ناٹ پارٹ آف آر اسٹوری. ہماری اسٹوری میں صرف وہی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس پروفس موجود ہیں, جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. بشرا صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس رپورٹ میں جو آپ نے مواد شامل کیا ہے وہ 10% مواد شامل کیا ہے, ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ نہیں لکھ سکتی تھی, کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو لکھ نہیں سکتے تو وہ آپ کو پھر بتا بھی نہیں سکتے. کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جو آپ ہمیں بتا سکیں, ہمارے نالج میں اضافہ ہو سکے. دیکھیں, ان جنرلی تو اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں جو کہ جادو اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ ڈیٹیلز تو مطلب دے ایکچولی ڈزنٹ میٹر. بات تو یہ ہے کہ جادو یا حساب کتاب یا تعویذ دھاگے کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے فیصلے کیے جا رہے تھے, فیصلے کروائے جا رہے تھے. خان صاحب اپنی عقل سے, اپنی کیبنٹ کے مشورے سے, اپنے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی مدد سے فیصلے نہیں کر رہے تھے, بلکہ بشرا بی بی کے ڈکٹیشن کے ذریعے تمام فیصلے ہو رہے تھے. اور ان کی جو ڈکٹیشن ہے وہ ان کے پیچھے پیروں سے, ان کے عملیات سے, ان کے جادو کے ذریعے سے ان تک آ رہی تھیں. اور اس کے پیچھے بھی جو ایک لنک بن رہا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک ایجنسیز کے ایک آپریشن کے ذریعے ان تک معلومات پہنچائی جاتی تھیں تاکہ عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے, یہ پروف کر کے کہ بشرا بی بی کتنی پہنچی ہوئی ہیں, ان کے پاس کس قدر علم ہے. ان کے پاس طویل انویسٹیگیشن ہے آپ نے جو کی ہے سارے معاملے پہ اس رپورٹ میں. آپ ساتھ ہی رہیے گا. بشرا صاحبہ, حسیب ارسلان جو کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, لندن میں ہوتے ہیں. حسیب, آپ بتائیے گا, یہ دی اکانومسٹ جو کہ مصدقہ ایک جریدہ ہے, دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے, اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان سے متعلق یہ انکشافات ہو رہے ہیں, جو لندن میں موجود پی ٹی آئی کی قیادت ہے یا وہاں پر جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس رپورٹ پر؟ دیکھیں جی, ایک سب سے پہلے تو دی اکانومسٹ کی بات کریں تو ایک بڑا اتھینٹک سا یہاں کا جریدہ ہے جس کی بڑی ہسٹری ہے اور بڑی بڑی ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ ان کی کریڈٹ لائن پہ ہیں. تو اگر اس نے یہ سٹوری پبلش کیا ہے تو اس کے درست ہونے پہ تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. رہی بات پی ٹی آئی یا اس کے فالوورز کی یا ان کی جو لیڈرشپ یہاں پر پاکستان سے آ کر آباد ہے, ان کا آج سے پہلے کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں یا ابھی کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا ایک بلائنڈ عقیدت ہے جس کو ابھی تک بھی جو ہے توڑا نہیں جا سکا, اور ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو فیکچوئل ہے, پرووڈ ہے, جس کے ایویڈنسز ہیں ان کے پاس, اور اس سے بہت زیادہ انفارمیشن تھی لیکن جو پروو نہیں ہو سکتی تھی وہ انہوں نے پبلش نہیں کی. تو جو اس جریدے کے اندر جو بڑی ڈیٹیل انفارمیشن پبلش کی گئی ہے, یہ وہ انفارمیشن ہے جو پروون ہے, جس کے فیکٹس ہیں اور جس کی ایویڈنس ان کے پاس ہے, جو کہ اگر چیلنج کیا جائے. پتہ ہے کہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر باہر کے جو ادارے ہیں ان سے بھی کوئی اگر بات کی جاتی ہے تو برطانیہ میں لوگ آ کے اس کو چیلنج کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں, اور آپ کسی کے خلاف ایک لفظ جو ہے بغیر ایویڈنس کے چھاپ نہیں سکتے ان کا ورژن لیے. تو اگر برطانوی ادارے نے اتنی بڑی بات ایک چھاپی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑے کلیئر ایویڈنسز ہیں, ان کے پاس فیکچوئل انفارمیشن ہے جو انہوں نے وہاں سے ویریفائی کی ہے, جو پروو کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چھاپا ہے.
ठीक है। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब हैं, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं, नुक्ता नज़र जान लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा इंकशाफ हो रहा है द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि अमलियात करते थे, बहुत से मामलात में वो अमलियात का जो है वो हिस्सा बने रहे, इस पर आपका नुक्ता नज़र में जानना चाहूँगा। ये कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी हैं, तो वो सियासी भी थी और वो पूरी उसका हिस्सा थी जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और उसके बाद उनकी जो अमलिया और जो सरकार जादू टोने कारकर्दगी की बजाय जादू टोने पे चले, जो किसी असूल की बुनियाद की बनाए इस तरह की तोहमात पे चले, उसका अंदाजा बता रहे हैं कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। ये तो चंद एक चीजें हैं जो कि सरफेस पे आई हैं, लेकिन इससे पहले बेशुमार कहानियां वो बुज़दार की अपॉइंटमेंट से लेकर और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों की अपॉइंटमेंट तक, अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों की अपॉइंटमेंट तक जादू टोने अमलियात से अगर ये काम होता रहा है तो आप अंदाजा कर लें कि इस मुल्क का क्या हालत हुई होगी। और उसी में आगे पीछे मुफाद क्या था, वो एक गोगी पिंकी वाली जो एक गठजोड़ था और इसी तरह बुज़दार लगाकर अपने फायदा लेना और बानी पीटीआई को कंट्रोल करके हीरे की अंगूठियां हो, आप बहुत सारी प्लाट और जायदादें हो, और इसी तरह 190 मिलियन वाला जो था उसमें जो रोल था, ये सारे के सारा रोल जो बिसरा बीबी उसमें करती रही है। जो करप्शन की गजब कहानी जो बनी गाला की बजाय मनी गाला बना है, वो सारे का सारा ये बुशरा बीबी ने अपने इस कंट्रोल करके बनाया है, जो कि वो वजीर आजम हाउस, उस वक्त के वजीर आजम और अपना वजीर आला लगाकर और इसी तरह दीगर अपॉइंटमेंट्स करवा के वो करती रही है। ये इंतहाई शर्मनाक है एज ए पाकिस्तानी, किसी के लिए भी इस तरह की स्टोरी और इस तरह की दो कहानियां जो कि शर्मिंदा करती हैं बैनुल अक़वामी तौर पे हर एक के सामने पाकिस्तान को। ये इन्होंने एक लबादा उड़ा था और वो लबादा जो है उसमें ये असल में मुफादात की ये जंग थी। इसमें बुशरा बीबी जो थी वो उनको कंट्रोल करती थी, उसके कंट्रोल करने में वो अपने आप को पीर और अपने आप को बहुत बड़ी आमल बताती थी। मुझे ये बताइए, कोई पीर और आमल जिस तरह उन्होंने अपनी जाती जिंदगी में अपने 5 बच्चे और अपने पोते पोतियां छोड़ के जो अमल किए हैं, वो कोई पीर, कोई रूहानियत रखने वाला, कोई दीन या अमल करने वाला नहीं कर सकता।